देता है, पूरी दाल उठा करके फेंक देता है। फिर हम ये कह सकते हैं कि कंस के चिंतन में कमी थी? कंस ने जितना चिंतन किया उतना शायद कोई महात्मा न करता। फिर क्या परमात्मा कंस को प्राप्त नहीं हुए होंगे? हुए न जी। गोप्या कामा भयात् कंसात् द्वेषा चैत्यादयो नृपा। द्वेष से नाना प्रकार के राजाओं ने भगवान को भजा। शिशुपाल रोज भगवान को गाली सुनाता, और जिस दिन 101 गाली हो गई, परमात्मा ने शिशुपाल का वध किया। क्या शिशुपाल को परमात्मा नहीं मिले? मिले न जी, क्यों नहीं मिले? और संवाद संबंधात प्रश्नयः स्नेहात, संबंध से सारे गोपियों ने गोपों ने भजा, क्या उनको नहीं मिले? मिले ना। विषय ये नहीं रखता कि हम किस मार्ग से परमात्मा का चिंतन करें। विषय तो ये है कि हम परमात्मा का चिंतन कितना करें, विषय ये मायने रखता है। एक चेला बहुत ज्यादा खाता, घर वालों ने कहा ये बहुत ज्यादा खाता है, कितना रखेंगे, घर से निकाल दिया। उसने सुना था कि आश्रम में खाने की व्यवस्था बड़ी बढ़िया होती है, पहुंच गया आश्रम, गुरु मंत्र ले लिया, गुरुजी से सब बता दिया। कहा गुरुजी देखो हम केवल खाने के लिए आश्रम में आए हैं। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, खाने के बहाने ही सही कोई चेला आया तो। मंत्र दे दिया, रख लिया। अब जिस दिन मंत्र लिया उसी के अगले दिन एकादशी पड़ गई। देखा रसोई में झांक करके तो कुछ बन ही नहीं रहा है। चेला दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास गया, कहा गुरुजी आज तो कुछ बन ही नहीं रहा है, क्या बात है? गुरुजी ने कहा तुझे पता नहीं है आज एकादशी है, आज के दिन हम सब भोजन नहीं करते। चेला ने कहा लेकिन गुरुदेव शर्त तो मैंने पहले ही बताई थी, मैं भूखा नहीं रह सकता। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, ले लो सीधा किसान, जाओ नदी में स्नान करना, भोग तैयार करना, ठाकुर जी को भोग लगाना। चेला पहुंच गया, देखिए संक्षेप में बताएंगे। चेला पहुंच गया, स्नान किया, ठाकुर जी को भोग लगाया। सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाए। सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाए। निर्मल मन से चेला भगवान को भोग लगाने लगा। अब चूंकि चेला ये जानता है कि गुरुदेव जब भोग लगाते हैं तो पर्दा बंद करके एकांत में भोग लगाते हैं, अहो न हो ठाकुर जी आते हैं। उसे तो भरोसा है कि ठाकुर जी आएंगे, नहीं आए तो परेशान होकर के और गति से मनाने लगा। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। चेला को तो यही पता था कि 2 आएंगे, लेकिन परमात्मा 3 आए। अब तो चेला परेशान हो गया, गुरुजी ने बताया था कि 2 ही आएंगे, 3 आ गए हैं। कोई बात नहीं, स्वयं भूखा रहा, ठाकुर जी को भोजन कराया। गया, बर्तन वर्तन फेंक दिया, गुरुजी से कहा गुरुजी आपने कहा था 2 आएंगे लेकिन 3 आ गए, कैसे हुआ? गुरुजी ने कहा हो सकता है चेला भूखा रह गया हो। अब अगली बार और बढ़ा करके दिया, फिर लेकर के गया, भोग लगाया, 3 के हिसाब से भोजन बनाया। 3 ठाकुर जी, 1 मैं, 4 हो जाएंगे। लेकिन अब की बार परमात्मा 5 आए, लक्ष्मण जी को भी लेकर के आए, हनुमान जी को भी लेकर के आए। अब तो चेला परेशान। गुरु जी ने कहा था कि 3 ही आएंगे, अब की बार 4 आ गए हैं, अब कैसे करूं? फिर सब खिला दिया, फिर फेंक दिया गुरु जी के सामने बर्तन। गुरु जी आप झूठ बोलते हो, कम भोजन दिया था। अब गुरुजी विचार करते हैं 2 बार हो गया, और बढ़ा करके देता हूं, कहीं ये ले जा करके बेचता तो नहीं। अब की बार गुरुजी पहुंच गए, और पहुंच करके छुप करके देख रहे हैं। चेला ने टिक्कर प्रसादी बनाई और बना करके बुलाने लगा, तुरीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। परमात्मा अपने परिकर के सहित पधार गए। चेला रोने लगा, कहा सब आप ही आओ, हमको तो प्रत्येक एकादशी व्रत ही करना पड़ता है। गुरुदेव ने देखा, गुरुदेव के नेत्र खुल गए। गुरुजी विचार करते हैं, जिन परमात्मा का भजन करते करते वर्षों व्यतीत हो रहे हैं, उन परमात्मा ने मुझे कभी दर्शन
दर्शन नहीं दिया, इस चेला को दर्शन दिया। धन्य है ये चेला, गुरुदेवा के चेला के चरणों में गिर पड़े। विषय ये नहीं है, विषय तो ये है कि चिंतन की गति हमारी कितना ज्यादा है और परमात्मा के प्रति विश्वास कितना है। हम भगवान का भजन करें, उससे पूर्व परमात्मा के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। भक्ति के 3 श्रेष्ठ लक्षण है। पहला लक्षण विश्वास, रक्षिष्यति विश्वासो। जिस परमात्मा का हम भजन कर रहे हैं उसके ऊपर हमें विश्वास करना होगा कि ये हमारे सारे दुख दूर करेंगे। अब विश्वास होगा तो परमात्मा जरूर करेंगे। दूसरा संबंध और तीसरा समर्पण। यत् करोषि यतस्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपसि कौन्तेय यत् कुरुष्व मदर्पणम्। कुंती ने सब कुछ समर्पण किया और परमात्मा ने भतीजे स्वरूप में भी दर्शन दिया। देखिए, विश्वास की गति जरूरी है। और मैं तो तुम्हें, हे युधिष्ठिर, मैं तो तुम्हें किसी और की नहीं, हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद की ही कथा सुनाऊंगा। जिस समय हिरण्याक्ष का परमात्मा ने उद्धार किया, हिरण्यकशिपु अपनी माता के रोता हुआ मुख को देखता, एक दिन बोल पड़ा, हे मैया तू रोती क्यों है? अरे मेरे भैया, उनका वध नहीं हुआ, मेरे भैया तो वीर गति को प्राप्त हुए हैं मैया। और मैं संकल्प लेता हूं, जब तक अपने भैया के शत्रु का वध कर नहीं देता तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। पहुंच गया त्रिकूट पर्वत, घोर तपस्या करी, इतनी तपस्या करी कि अस्थि के अलावा मेद, मज्जा, वसा, रुधिर सब गायब हो गया। और उसके तपस्या की गति इतनी ज्यादा बढ़ी कि उसके शरीर से काला काला धुआं उठने लगा, जो धुआं जाकर के स्वर्ग की संपदा को जलाने लगा। सारे देवता घबराए हुए दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी त्राहिमाम त्राहिमाम। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है? देवताओं ने कहा आपका भगत है, इतनी उच्च गति से आपकी तपस्या कर रहा है कि उसकी तपस्या के द्वारा उठे हुए धुएं से हम सब जल रहे हैं। करुणा करो, कृपा करो, जा करके उस भगत को दर्शन दो। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए, देखा चेला के पास शरीर तो है ही नहीं, सो हाथ में जल लिया, भगत के ऊपर जल फेंका, भगत सशरीर प्रकट हो गया। भगत प्रकट होकर के देखा सन्मुख ब्रह्मा जी हैं, सो ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगा। बोल पड़ा, नमः आद्याय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धिर विकारैर व्यक्ति मीयुषे। हे ब्रह्मा जी, आप ही आदि पुरुष हो, आप ही अव्यक्त हो, आप ही अविनाशी हो, आप ही त्रिकालाबाधित हो। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे। आप ही क्षेत्रज्ञ हो, आप ही समस्त देवताओं के मूल हो, अध्यक्ष हो। ये हिरण्यकशिपु आपके चरणों में प्रणाम करता है। अपनी स्तुति सुन करके ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा बस कर भगत, तू तो कुछ मांग। यद्यपि तूने दुर्लभ तपस्या की है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तू मुझसे कुछ मांग। कहा ठीक है, आप प्रसन्न हो? कहा हाँ प्रसन्न हूं। कहा ठीक है, यदि प्रसन्न हो तो मुझे अमरता का ही वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा अरे भले आदमी, जब मैं स्वयं अमर नहीं हूं तो तुझे कैसे अमर बना दूं? तुझे पता है तेरे ये भगवान ब्रह्मा, इनके भी द्विपरार्ध की आयु सुनिश्चित है। द्विपरार्ध की आयु बीत जाने पर ब्रह्मा के स्थान का पदच्युत होता है और उस पर दूसरा कोई ब्रह्मा करके बैठता है। मैं ही अमर नहीं तो तुझे कहां से बनाऊं? तू कुछ और मांग ले, कुछ और मांग। कहा जो मांगूंगा दोगे ना? ब्रह्मा जी ने कहा जरूर दूंगा, तू मांग तो सही। मांगना प्रारंभ किया। कहा ठीक है, यदि देना ही चाहते हो तो लिखो, मैं बोलता चल रहा हूं। बोलना प्रारंभ किया। कानांतर बहिर्दिवानकम अन्यस्मादपि चायुधैः न भूमौ नाम्बरे मृत्युर न नरैर न मृगैरपि सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मनः तपोयोग प्रभावाणां यन्नरिष्यति कश्चन कर्हिचित्
यदि आप देना ही चाहते हो तो इतना ही वरदान दो, न मैं अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न आपके बनाए हुए 12 महीनों में किसी महीने से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न मनुष्यों से मरूं, न दैत्यों से मरूं, न यक्षों से मरूं, न किसी से भी न मरूं। सर्वे शाम लोक पालानाम यशोघ्नो निरपत्रपः। आपने जितनी भी सृष्टि की है मैं किसी से मरूं ही ना। ब्रह्मा जी ने कहा बस कर भैया, कितना बड़ा भिखारी है, कितना मांगेगा। फिर भी यद्यपि तूने मेरी तपस्या बड़ी दुर्लभ की है, इसलिए जा, तूने जितना वरदान मांगा है मैं तुझे वरदान देता हूं, तथास्तु कह करके ब्रह्मा जी चले गए। अब तो अवसर पाया है, संपूर्ण पृथ्वी में हाहाकार मच गया, त्रिलोकी में विजय श्री स्थापित कर दी, देवता भागे भागे फिरने लगे। पृथ्वी इस दैत्य के अत्याचार से परेशान गाय का रूप धारण किया और देवता लोग सभी मिलकर के क्षीर सागर में पहुंच गए। क्षीर सागर में जाकर के परमात्मा की प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप इस घोर दैत्य के पापाचार से हमें कब मुक्त कराओगे। परमात्मा ने कहा देवताओं, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सदा आशु विनश्यति। जब जब भी देवताओं पर, वेदों पर, गायों पर, ब्राह्मणों पर, साधुओं पर अत्याचार बढ़ा है, तब तब मैं परमात्मा नाना प्रकार की शरीर धारण करके अवतरित हुआ हूं। तुम चिंता मत करो, लेकिन तुम्हें पता है इस घोर दुष्ट दैत्य हिरण्यकशिपु की मृत्यु का कारण इसका पुत्र स्वयं होगा। इसके 4 पुत्र हैं, राग, अनुराग, संघ्राद और चौथा प्रहलाद। लेकिन जानते हो देवताओं, इसका जो चौथा पुत्र है, यद्यपि अन्यत्र बालकों की क्रीड़ा में मन लगता है, लेकिन चौथे बालक को कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेदा जगदीदृशाम। इसके चौथे बालक को कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रसित कर लिया। वो तो केवल भगवत भजन ही करता है, दूसरा उसके पास कोई काम नहीं है। भाई नवग्रहों में कोई ग्रह यदि सताए तो हमको बुलाओ, हम जप करके छुड़वाएंगे पंडित जी। हाँ, लेकिन जिसे कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रसित कर लिया उसे दुनिया का कौन सा महामंडलेश्वर छुड़ाए। और एक बात बताओ, पीले रंग में दूसरा रंग लगाओ, दूसरा हो जाएगा। लाल रंग में कोई दूसरा रंग मिलाओ, वो दूसरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन काले रंग में चाहे जितना रंग मिला दो, वो काले रंग से दूसरा रंग होने वाला नहीं है। इसे कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रसित कर लिया है, इसलिए अब इसका दूसरा कोई उपचार नहीं हो सकता। इधर हिरण्यकशिपु दिखता है हमारे पुत्र धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, अध्ययन के योग्य हो रहे हैं, सो अपने गुरुदेव पुत्र गुरुपुत्र को बुलाया, संड और अमर को, दोनों को बुलाया। कहा हमारे पुत्रों को ले जाओ और मेरे अनुरूप ही शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा का भगवाकरण न होने पाए। जैसे आजकल आज हमारे बालकों को बिगड़ने में सबसे बड़ा विशेषता तो कॉन्वेंट स्कूलों का है। कोई भी कॉन्वेंट स्कूल में ये नहीं बताया जाता है कि कृष्ण भगवान किसके पुत्र हैं। किसी भी कॉन्वेंट स्कूल में ये नहीं बताया जाता है कि राम जी के छोटे भाई का क्या नाम है। लेकिन हर जगह ये जरूर बताया जाएगा बाबर का समय कब था। हा? बाबर का समय लेके क्या करोगे? राम जी को जानो जिससे अपना संस्कार बनना है। लेकिन धन्य है, खैर धर्म मन चाहे, यहां से ये सब प्रपंच शोभनीय भी नहीं है, जो करे सब ठीक है। इधर अपने पुत्रों को भेज दिया, कहा भगवाकरण न होने पाए। अगर हमने कहा गा से गधा पढ़ाओ तो गमला नहीं होना चाहिए, गा से गणेश नहीं होना चाहिए, वो गधा ही होना चाहिए। ठीक है, लेकर के गए, पढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। एक दिन पिता के मन में पुत्र मोह जगा, सो अपने पुत्रों से मिलने आए। पुत्रों से मिलने आए सारे पुत्रों ने पिता को घेर लिया और प्रहलाद को उठा करके गोद में ले लिया, और प्रहलाद को उठा करके गोद में लिया और बोल पड़े, बेटा क्या पढ़ाया है गुरुदेव ने, मुझे सुनाओ।
प्रहलाद सुनाने लगा, कहा पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्म पातम गृहमन्धकूपम वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। हे पिताजी, यदि जीवन का कल्याण चाहते हो तो साधु जनों की, विद्वानों की सेवा करो, शुश्रूषा करो, उनका संग करो। और यदि जीवन को नरक में ढकेलना चाहते हो तो सांसारिक जनों के संग लगो। और सांसारिक जनों का संग करोगे, घर में मन को लगाओगे तो होगा क्या? कहित्वात्म पातो गृहमन्धकूपम। पता चल रहा है बुढ़ाई आ गई लेकिन वो कमर से चाबी नहीं निकल रही है, हैं? फिर होगा क्या? कहे अंते मति सागति, बहुत चिंतन किया धन का तो अगले जन्म में धन पशु ही बनना है, सुनिश्चित है। इसलिए पिताजी, जीवन का कल्याण चाहते हो तो वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। हे पिताजी, वन बनाओ, अपने मन को ही वन बनाओ और परमात्मा का भजन करो। सुना, आंख फाड़ फाड़ करके प्रहलाद को देखने लगा, बोल पड़ा, सत्य बताना पुत्र, तुझे ये किसने पढ़ाया है? अब तो प्रहलाद क्या बोले? प्रहलाद कुछ नहीं बोले, उतार दिया गोद से, और गोद से उतार करके तलवार निकाली, गुरुदेव के गले में रख दिया। है गुरुदेव, क्या कर रहे हो? गुरुजी थर 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 कांपने लगे। सुखदेव जी कहते सदीनो राजसेवक, ये गुरु नहीं है, ये कौन है? कहीं ये राजसेवक है। राजसेवक कौन? आजकल वाले हो मास्टर, कहीं जिनको महीने में पेमेंट से मतलब है, मास रुपये कहानी। शिष्य पढ़ रहे हैं या नहीं इससे मतलब नहीं है, उन्हें तो 10 तारीख को रुपए से मतलब है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। कहीं ये गुरु नहीं है, ये तो मास्टर है। गुरु कौन होता है? हम गुरु किसे जाने? कहे गुकारस्तंधकार गुरुकारस्तन निरोधक अंधकार निरोधत्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गु कहने मात्र से जीवन का अंधकार मिट जाए, गुरु कहने मात्र से जीवन प्रकाशमय हो जाए। ये अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला जो है वही गुरु होता है। गुरु वो होता है जो अपने शिष्य को श्रेष्ठ ऊंचाई प्रदान करे। वो गुरु थोड़े हो सकता है जो अपने शिष्य की श्रेष्ठता को देख करके उससे द्वेष करे। ना ना, वो गुरु नहीं है। गुरु तो वही है जो शिष्य को श्रेष्ठ ऊंचाई पर पहुंचाए। ये गुरु नहीं है, ये तो राजसेवक है। थर 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 कांपने लगे और ले गए और कहने लगे दैतीय चंदन वने जातो यम कंटकद्रुमा। अरे प्रहलाद, ना जाने तेरे जैसा मूर्ख दैत्य के चंदन जैसे वन में ना जाने कहां से कांटे वाला वृक्ष बन करके पैदा हो गया। बड़ी फटकार लगाई। फिर से ले गए, आसुरी विद्या प्रदान कर रहे हैं, खूब पढ़ाया लिखाया। 4 महीने व्यतीत हो गया, मन में कामना जगी, ले चलूं महाराज को पुत्रों से मिलवाऊं। और महाराज ने जब आसुरी विद्या का अध्ययन जब सुना तो प्रसन्न होकर के जरूर कुछ ना कुछ विशेष उपहार प्रदान करेंगे। लेकर के गए, पुत्रों को आया हुआ जान करके अंदर भेज दिया। बलकल वस्त्र परिवर्तित करवाए, राजसी वस्त्र माँ कयाधु ने पहनाया, सुंदर काजल लगाया, तेल लगाया, भेज दिया, जाओ बेटा पिता के पास। तीनों पुत्र सामने खड़े हैं। प्रहलाद को उठा करके गोद में बिठा लिया और बोल पड़ा, बोल पुत्र क्या पढ़ा है? अब की बार तो पुत्र नौधा भक्ति सुनाने लगा। कहा पिताजी, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनं। हे पिताजी, श्रवण करना सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। हम मंच पर बैठ करके कथा सुना रहे हैं, उतना फल हमें मिलने वाला नहीं है
कितना फल सामने बैठ करके कथा सुनते हुए सोते हुए भक्तों को मिलने वाला है। हाँ, सुनिश्चित जान लो। कल एक भैया हमसे कह रहे थे, महाराज इतनी सुंदर कथा आप सुनाते हैं कि हमारे बड़के चाचा सो गए थे, इतनी अच्छी लगी कथा। कहो कथा वो अच्छी लगी तो सो गए, धन्य है महापुरुष लोग। लेकिन श्रेष्ठ भक्ति श्रवण भक्ति है, और श्रवण के बाद कीर्तन करना, अर्चन करना, वंदन करना, परमात्मा से सख्य भाव को दर्शाना, पिताजी ये नवधा भक्ति है। और इन नौ भक्तियों में एक भी भक्ति जिस मानव के जीवन में है वो मानव भगवत स्वरूप हो जाता है। पिताजी, पिता ने सुनते ही गोद से पटक दिया पुत्र को, गुरुदेव लोग कांपने लगे। गुरु जी ने कहा, महाराज न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ये शतवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकी नियक्षमन्युम कददास्ममानः। हे महाराज, न मैंने पढ़ाया, न किसी पर व्यक्ति ने आकर के पढ़ाया, न ही आपके शत्रु ने किसी ने आकर के पढ़ाया, ये तो आपके पुत्र की नैसर्गिक बुद्धि है। हाँ अच्छा, कोई बात नहीं। सारे पुत्रों को पुनः आश्रम भेज दिया, लेकिन इधर प्रहलाद को दंडित करना प्रारंभ किया। क्या किया? सबसे पहले तो पहाड़ की चोटी से फेंकवाया, हाथी के पांव से कुचलवाया, काल कोठरी में सर्पों के मध्य बंद करवाया, कयाधु के हाथ से उस विष का पान कराया। लेकिन कहते हैं ना, जा पर कृपा राम की होई, 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 जा पर राधे साया मार सके न कोई, जा पर राधे साया मार सके न कोई, पालन पाप कर सके जो जग तेरी हो, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते, यत्कृपातमहं वन्दे सर्वानन्दमाधवं, यत्कृपातमहं वन्दे सर्वानन्दमाधवं, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, राम की होई, राम की होई, जा पर कृपा राम की होई। अरे यस्य प्रसन्नो भगवान, जिसके ऊपर परमात्मा ही रिझ जाए उसका दूसरा कौन बिगाड़ने वाला है। मेरे जैसा मूक भी वाचाल बन जाता है, लंगड़ा भी पहाड़ दौड़ने लगता है, चढ़ने लगता है। यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम, उस आनंद कंद भगवान की कृपा तो हो जी। फिर देखिए, इधर प्रहलाद को नाना प्रकार से दंडित किया, लेकिन प्रहलाद मरता तो नहीं है। गुरुपुत्र लोग आए, गुरुपुत्रों ने समझाया, महाराज अभी इस पुत्र की, इस बालक की बुद्धि निर्मल है, और यदि अभी इसकी बुद्धि को परिवर्तित किया जाएगा तो हो सकता है कि इसकी बुद्धि परिवर्तित हो जाए। जैसे कोई हरी डाली हो, उसको मोड़ा जाए तो वो मुड़ सकती है, लेकिन यदि वही डाली सूख जाए और तब उसे मोड़ने का प्रयास किया जाए तो वो मुड़ेगी नहीं, अपितु वो तो टूट जाएगी। इसलिए अभी इस बालक को हमें प्रदान करें। बालक को प्रदान किया, गुरुपुत्र लोग आश्रम लेकर के आए, पुनः अध्ययन प्रारंभ किया। एक दिन की बात, गुरुदेव लोग कहीं भ्रमण करने निकल गए बाजार की ओर, अवसर पाया, शिष्य लोग दौड़े दौड़े आए, प्रहलाद से कहा, भैया प्रहलाद चलो खेला जाए। प्रहलाद ने कहा, नहीं भैया मैं वो खेल नहीं खेलता। शिष्यों ने कहा, तो कौन सा खेल खेलेगा? बोला, वो लुका छुपी का खेल खेलेंगे ना। क्यों? उस खेल को क्यों खेलना? बोला, तेरे खेल को बनाने वाला कौन है? अरे हम, हमारे पिता पितामह
लेकिन ये जो लुका छुपी का खेल है ना, ये आदिकाल से चला रहा है। कब से? कहे पहले जीव और ब्रह्म के बीच ये खेल शुरू हुआ। जीव ने ब्रह्म से कहा, हे ब्रह्म मैं छुपूंगा, आप मुझे खोजो। सो जीव छुपने लगा। अब परमात्मा ने प्रत्येक जीव के कर्म की गति के अनुसार उसे खोज खोज करके इस संसार में भेजा। लेकिन अब हमारा कर्म क्या है? अब तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उस परमात्मा की खोज करें। सुखदेव जी कहते युधिष्ठिर से, नारद जी कहते युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर प्रहलाद बोल पड़ा। प्रहलाद कहता है, कौमार आचरे प्राप्यो धर्मान भागवतान इहाँ दुर्लभम मानुषम जन्मा तदप्यध्रुवमर्थदम। भैया ये दुर्लभम मानुषम जन्म, परमात्मा ने ये मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ जो हमें प्रदान किया है, और हमारा कर्तव्य है कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान, ये हमारा धर्म है। भागवतान यहाँ किस लिए आए हैं? भागवत स्वरूप बनने के लिए, भगवान का हो जाने के लिए तो यहाँ आए हैं। और उस पर भी इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, ये क्षणभंगुर जीवन है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली, मलयाचल की सूची शीतल मंद, सुगंध समीर बही न बही, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट छिनी न छिनी, रटले हरि नाम हरि रसना, जपले हरि नाम हरि रसना, कल प्रातः को जान चली ना चली, श्वास श्वास में कृष्ण भजी, वृथा श्वास जन खोय, ना जाने या श्वास की आवन हो या न हो, ना जाने या श्वास की आवन हो या न हो। इसलिए सारे मित्रों से कहा, इसलिए भगवत भजन करो। कौन सा भजन? ये नारद जी के शिष्य है ना, कौन सा भजन? वही नारद जी वाला। कैसा? कह श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, नरसिंह नारायण नारायण नारायण, होते सब नारायण स्वामी पाद, होते सब नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण बोलो नारायण, श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, श्री हरि नारायण। सभी एक साथ गान करने लगे। गुरुदेव भी आए, गुरु पुत्र भी उसी में मग्न हो गए। दूतों ने दौड़े दौड़े आकर के बताया, महाराज अभी तक तो किसी एक पर ही इसका प्रभाव था, लेकिन ये धीरे धीरे करके सभी में फैलता चला जा रहा है, कृपा करके इसको रोकें। प्रहलाद को बुलाया गया, जो और भी क्रोध आ गया। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को लेकर के आया, स्तंभ में बांध दिया और बांध करके बोल पड़ा, यस्त्वया मंदभाग्यो को मदन्यो जगदीश्वरः वासौ यतीश। बोल तेरा परमात्मा कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी सर्वत्र सर्वत्र मेरा परमात्मा तो सभी जगह विद्यमान है। कहा तस्मात् स्तंभेन, क्या इस स्तंभ में भी है? और कह करके स्तंभ को लाल करवा दिया।
प्रहलाद का पहले विश्वास तो डगमगाया, लेकिन लाल हुए खंभे में भी जब चींटियों को चलता हुआ देखा, प्रहलाद प्रसन्न हो गया, बोल पड़ा, पिताजी दृश्यते, मुझे तो इस स्तंभ में भी मेरा परमात्मा दिख रहा है। सुनते ही तलवार निकाली और बड़ी तेज का प्रहार उस स्तंभ में किया, बड़ी तेज की गड़गड़ाहट हुई और उस स्तंभ को फाड़ करके भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की जय। कैसे है परमात्मा? कहे स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, न मृग का स्वरूप है न मनुष्यों का स्वरूप है, आधा नर का स्वरूप आधा सिंह का स्वरूप। पहले कुछ देर तो हिरण्यकशिपु से लड़े, हिरण्यकशिपु उसके संग खेलते रहे, और जब हिरण्यकशिपु लड़ते लड़ते थक गया तो उसे बिठा लिया अपनी जंघा में और कहा, बोल तूने परमात्मा से क्या मांगा है? ना अंदर बहिर्दिवा, ना अंदर मरु न बाहर मरु, कहाँ पड़ा हुआ है? देवढ़ी पर। और तूने क्या मांगा? न दिन में मरु न रात में मरु, कौन सा समय है? बोल पड़ा, गोधुली बेला है। और तूने क्या मांगा? न ऊपर मरू न नीचे मरू, अभी तू कहाँ है? कहा आपकी जंघा में हो। और तूने क्या मांगा? आपकी सृष्टि में किसी से ना मरू। बोल मैं ब्रह्मा की सृष्टि का हूँ। बोला नहीं प्रभु। और तूने क्या मांगा? 12 महीनों में किसी महीने में न मरू। भैया मलमास चल रहा था, पुरुषोत्तम मास। और तूने क्या मांगा वरदान में? नास्त्र से मरू न शस्त्र से। अपने नाखून दिखा के बोले, ये देख रहा है ना, इसी से तेरा उद्धार होना है। और इतना कहते ही उसके वक्षस्थल में लंबे लंबे नाखून प्रविष्ट कराया और मध्य से फाड़ करके उस हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान और भक्त दोनों संकुचित हैं। भगवान रो रहे हैं कि प्रहलाद, मेरे आने में विलंब हुई, मेरे कारण तेरे पिता ने, तेरे अपने पिता ने तुझे कितना दंडित किया। प्रहलाद विचार करते, धन्य है परमात्मा, मुझ जैसे दैत्य के कारण आपको ऐसा स्वरूप बनाना पड़ा। हे परमात्मा मुझे क्षमा करें। परमात्मा ने कहा प्रहलाद से, प्रहलाद तू कुछ मुझसे मांग, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। प्रहलाद क्या मांगते हैं? प्रहलाद बोल पड़े, कहे प्रभो वाहम प्रजा प्रभमई शतमोधिकेषु जातः सुरे कर। माता लक्ष्मी को प्राप्त, वो मुझे प्राप्त, फिर आपसे क्या मांगना? यहीं से वाणी को विश्राम, आगे की कथा। वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण हे नाथ नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी की बड़ी सुंदर कथा, भक्तों की कथा, अनुरागी भक्तों की कथा, बालक की कथा। परमात्मा में अपने भाव को प्रदर्शित किया है। प्रहलाद जी ने अपने उस पिता जो शत्रु है, उस शत्रु पिता को भक्ति का उपदेश देता है। हे पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत् नवलक्षण। नवलक्षण की भक्ति को पिता को बताया और पिता ने उसे कितना दुख दिया। आज परमात्मा, गुरुजी लोग कहते हैं कि कण कण में परमात्मा है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कण कण में भगवान विद्यमान है। इस बात को सत्य करने के लिए और हम सब के मनोभाव को सिद्ध करने के लिए भगवान खंभे से प्रकट हुए, पत्थर से प्रकट हुए। इसलिए
हम लोग जैसे बेलखरनाथ में जल चढ़ाते हैं तो पत्थर की तो मूर्ति है ना। हम अगर किसी वृक्ष में जल देते हैं, नीम के पेड़ में, तो शीतला मैया है, कहीं बेल्हा माई में बेल्हा देवी है, चौहरजन में हमारी वो माँ विद्यमान है पत्थर में। इस बात को बताने के लिए भगवान खंभे से प्रकट हुए और प्रहलाद को अभय दिया। पर मांगने को कहते हैं तो भगवान से वर क्या मांगा उन्होंने? मेरे पिता को सदगति दीजिए। कैसे पिता को? जिसने विस्मान कराया हो, जिसने पहाड़ से गिरवाया हो, हाथी से कुचलवाया हो, नहीं कुछ कैसे मार पाया तो अपनी बहन ढुंढकी को बुला करके आग में जलवा दिया था। जबकि ढुंढकी वरदान मांगने में वो भी खड़ी थी सामने भगवान विष्णु के। कहा महाराज हम बहुत जल्दी आगे में जल जाई था और जरे पे बहुत पिया था। कहें जाओ आग में आज से कभी नहीं जलोगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर किसी और को साथ लेकर के बैठोगी तो तुरंत जल जाओगी। और भक्त प्रहलाद को लेकर वो बैठी। भक्त प्रहलाद, उसको खरोंच भी नहीं आई, लपट भी नहीं लगी और वो जल करके राख हो गई। ऐसे पापी पिता को भी सदगति देने के लिए प्रहलाद ने परमात्मा से वरदान मांगा। और आज परमात्मा खुले रूप से कहते हैं कि जाओ तुम्हारी 21 पीढ़ी में मैं किसी का पथ नहीं करूंगा। तुम तो ऐसे भक्त हो कि तुम्हारी 7 पीढ़ी माता पिता की तरफ और 7 पीढ़ी आगे की तरफ और 7 पीढ़ी परिवार के लोगों के साथ सब तर गए, क्योंकि जिसके घर में कोई एक भक्त होता है, संत होता है, सारी संपत्तियां हो लेकिन क्रूरतम व्यक्ति हो तो सारी संपत्तियां व्यर्थ हैं। और कुछ भी न हो, घर में कोई संत हो, कोई सज्जन महापुरुष हो, जिसके द्वारा हमारे समाज का निर्माण हो, हमारा समाज आगे बढ़े। और आज नरसिंह भगवान क्रोध में बहुत हैं। बहुत से लोगों ने सोचा कि हम लक्ष्मी को भेजें। लक्ष्मी ने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं क्रोधी के पास नहीं रहती। और किन लोगों के पास नहीं रहती? कहा कुचैलिनम, जो मैला कुचैला कपड़ा पहने हो, मैला कुचैला रहता हो, भले फटा वस्त्र क्यों न हो लेकिन साफ हो। दंत मलोपधारिणम, दांत में मैल जमी है, सुर्ती खा करके इधर उधर थूक रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी नहीं रहती। कुचैलिनम दंत मलोपधारिणम बहवासनो निष्ठुर भाषण, जो बहुत खाता है और जो बोलने में निठुर बोलता है। कहे कि का हो बोले पैसा लागत है, बचने का दरता, बोलने में भी पैसा लगता है। जब भी हम बोले मीठी बाणी बोलिए, मीठी बाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल हो। और सूर्योदया दिष्टमिते शयानम, सूर्य भगवान उदय हो या अस्त होते रहे, ऐसे समय में सोने वाला जो है उसके यहाँ लक्ष्मी नहीं रहती। भगवान विष्णु ने जो नरसिंह के अवतार में आए हैं, जो कमर के नीचे मनुष्य हैं, कमर के ऊपर बाघ है, ऐसे वो नरसिंह भगवान ने राजा बनाया। प्रहलाद ने अपने जीवन भर कैसा राज्य किया? धर्ममय राज किया।
राजा कैसे होना चाहिए? जैसे सूरज भगवान है, चाहे आप उनको जल दो चाहे न दो, सबके घर में वही किरणें, वही प्रकाश सब कुछ देते हैं। कोई भी भाव समभाव है, ऐसे ही राजा को होना चाहिए। और प्रहलाद ने ऐसे ही राज्य किया। एक ही बेटा है प्रहलाद को, विरोचन, जो दानियों में श्रेष्ठ है, मुंह मांगा आंख मूंद करके दान देने वाला। उसकी ख्याति चारों तरफ दिशाओं में फैल गई और देवताओं ने सुना कि वो तो आंख मूंद करके दान करता है, क्यों ना हम उससे अमरावतीपुरी स्वर्गपुरी दान में ले लें। अब आप जानो, देवता ब्राह्मण का रूप बनाए, खूब बढ़िया चंदन भैया मुंडे में लगाए, साफा और सुंदर सा सोटा पहन कर लेकर के जय हो महाराज जय हो। उसने देखा है कि भाई बहुत ही सुंदर ब्राह्मण आ रहे हैं, तेजस्वी ब्राह्मण आ रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता से कहा कि महाराज हम दान देना चाहते हैं, जो मांगो कहो तो मैं अपना सिर ही काट करके दे दूं। क्योंकि जो दानी होता है वो कभी विचार नहीं करता। आज दान में विचार नहीं कर रहा है क्योंकि दानव है। भागवत जी कहते हैं न तद्दानम प्रशंसन्ति जेन वृत्ति विपद्यते। उस दान की प्रशंसा नहीं है कि आप घर द्वार दान करके और सवेरे से भीख मांगे चला जा। दान दशांश देना चाहिए, 10वां हिस्सा दान में देना चाहिए। देवता जो छद्म वेश बनाए थे ब्राह्मण का, उन्होंने कहा यार बड़ा अच्छा दांव है, अपना सिर काट करके देगा तो जिंदगी भर जो है वो दुश्मन से हम लोग खत्म हो जाएंगे और सदैव राज्य करेंगे। अरे भाई तुम तो दानी हो, दानी के बच्चे हो, दे दो अपने सिर को। और बाएं हाथ से तलवार लिया, दाहिने हाथ से सिर पकड़ा और खट से काट करके दे दिया। देवता हंसते गाते थिरकते नाचते स्वर्गपुरी की ओर चल पड़े। दानवों ने देखा कि हमारे मालिक को तो ठग करके ये देवता है, ब्राह्मण नहीं है। तो आपातकाल बैठा करके विरोचन के पुत्र बलि को राजा बना करके, और अमरावतीपुरी नहीं पहुंचे हैं देवता, तभी जो है दैत्यों ने आक्रमण किया और देवताओं को भगा दिया। देवताओं के जन की हानि होने लगी। धन है ही नहीं है, कहाँ रहे क्या खाएं, सब एकत्र होकर के भगवान विष्णु के शरण में गए। क्षीर सागर में सोए हुए परमात्मा को स्तुति के द्वारा, ऋग्वेद के मंत्र के द्वारा स्तवन किया। विष्णु भगवान ने पूछा क्या चाहते हो देवताओं, कैसे आए हो, क्या कष्ट है? देवता रोने लगे, हमारे जन की हानि हो रही है, धन की हानि हो रही है, कोई आप उपाय करो। भगवान विष्णु ने कहा एक उपाय बचा है भैया। कहा कौन सा उपाय है? कहा समुद्र का मंथन करो और उसमें से अमृत पैदा हो, अमृत हम पिलाएंगे, आप सब पियो अमृत और कभी मरोगे नहीं। अरे महाराज ये तो बड़ा कठिन काम है, ज्यादा दूध हो जाता है तो घर में कोई मथने वाला नहीं मिलता, दही पिलोने वाला कोई नहीं मिलता, भला इतने बड़े समुद्र को कैसे मथा जाएगा? कहा सोने का जो मंदराचल पहाड़ है उसको मथानी बनाओ, बासुकी नाग को रस्सी बनाओ, देवता दैत्य मिलकर के उसको मथे। अरे मंदराचल पर्वत तो 1000 योजन का है, उसको कैसे लाएंगे?
कहा दैत्यों की सहायता लो। कहा महाराज दैत्य तो हमारे धुर विरोधी हैं, उनको कैसे साथ लेंगे। भगवान ने कहा कोई यज्ञ करना हो, कोई बड़ा काम करना हो तो आपस के मतभेद भूल करके कंधे से कंधा मिला करके काम करोगे तो सफलता मिलेगी। देवता चले गए दैत्यों के पास। दैत्यों ने पहले तो देवताओं की ओर तीक्ष्ण नेत्र से देखा, तलवार ले लिया, धनुष बाण ले लिया, मारना चाहते थे कि बलि ने रोक दिया। मेरे प्यारे बंधु हैं, किसी काम के लिए आते होंगे, आने दो। और इंद्र ने बातें बताई, जो भी बातें उन्होंने किया था, सुझाव दिया और जाकर के मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिया। लेकर आ रहे थे, एक जगह सुस्ताने लगे, वो पहाड़ करवट हो गया, बहुत से देवता दैत्य उसमें दब गए। सबने कह दिया काम ये नहीं होगा। ऐसे समय में विष्णु भगवान गरुड़ पे सवार होकर के वहां आए और गिरिम चारों पे गरुड़े हस्ते ने एक लिया, लीला पूर्वक एक हाथ से उतने भारी पहाड़ को, जिसको देवता दैत्य जो है बड़ी कठिनाई से उठाए थे, उसको लेकर के आए, समुद्र में डाल दिया। समुद्र में पड़ गया। बासुकीनाग को अमृत देने के बहाने उनको बुला करके रस्सी ऐसा लपेट दिया। देवता मुख की तरफ खड़े हैं, आज दैत्य पूछ की तरफ इशारा करते हैं। दैत्यों ने कहा नहीं, हम मुख की तरफ खड़े होंगे, और मुख की तरफ खड़े हो गए। पीछे देवता खड़े हो गए, जैसे घुमाए एक बार वैसे वो बिना आधार के जल में समाने लगा। भगवान विष्णु वहां खड़े थे, उन्होंने क्या देखा, विलोक विघ्नेश विधिम तदीश्वरो दुरंत बीजो अभिधाभिषंदे कृत्वा बभूकाक्षपमद्भुतं महत अप्रविश्य तोयं गिरिमोचहार। भगवान कछुआ बन गए हो। भगवान ने देखा कि गणेश जी ही विघ्न डाल रहे हैं, क्योंकि विघ्न को दूर करने वाले गणेश जी हैं। हम जब शादी उदी करते हैं, यज्ञोपवीत करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं तो क्या लिखते हैं, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये पत्र में लिखते हैं। लेकिन जब हम कभी पूरी उड़ी बनाते थे, पहले जब करार चलता था, जब गांव के लोग बनाते थे ना, तो एक बर्तन में चावल रखते थे, गुड़ रखते थे, जल रखते थे, किसके लिए, गणेश बाबा के लिए। तब वहां कराह जो है बढ़िया चलता था, पूरी बढ़िया बनती थी। आज देवताओं ने सोचा कि गणेश तो हमारे घर इनके ही, कौन इनका पूजा करे। आवताव नहीं देखा, लालच में कि अमृत मिले, और पकड़ के पूछ हिलावे डुलावे लागे और नीचे धसैया। ऐसे समय में 1,00,000 योजन, एक योजन में 4 कोस होता है। 1,00,000 योजन माने 4,00,000 कोस को पीठ ही बनी के भैया कछुआ महाराज का। कक्षपा अवतारी भगवान विष्णु और पहाड़ को अपने पीठ पर धारण किया। सुरासुरेन्द्र भुज बीजम परिभ्रमंतम गिरिमंग पृष्ठतः बिभ्रतदावर्तनमादि कक्षपो मेनिंग कंडूयनम प्रमेयहम। देवता दैत्य अपनी पूरी शक्ति से सर्प को खींच रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। और भगवान को कैसे लग रहा है, जो रगड़ है, रगड़ कैसे लग रहा है, जैसे केहू को नाती जेठ के महीना में अपने बाबा का पीठ सहरावे, खजुआवे, अमहौरी जोन बाटे ओका सहलावे, उसी प्रकार से भगवान को लग रहा है। सुधा सुरेंद्र
भुजबीज बेपितम परिभ्रमंतम गिरिमंग पृष्ठतः बिभ्रतदावर्तनमादिकक्षपो मेनेंग कंडूयनम प्रमेयः आहिन्द्र साहस्र कठोर दृङ्मुख श्वासा विलासता। जो बासुकी नाग हैं उनके मुख से विष की अग्नि जो है निकल रही है। बड़े बड़े दैत्य दानव ऐसे ही काले काले दिखते थे, विषाग्नि से कैसे हो गए हैं? दावाग्नि दग्धा सरला युवा भुवन, जैसे दावाग्नि में जले हुए वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। देवांशत श्वास शिखा प्रवान, देवता भैया खूब बढ़िया बढ़िया, जैसे हमारे कमलेश भैया बढ़िया कपड़ा पहने यहाँ, हाँ ऐसे बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने थे, वो भी उस श्वास से काले पड़ गए हैं। भगवान ने आदेश दिया, मेघों ने फुहारा मारना शुरू किया। जब कुछ नहीं निकला तो भगवान विष्णु 1000 हाथ वाले 1000 नेत्र वाले सहस्त्र शीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमि गुं शर्पत स्मृत्वा ते तिष्ठत सांगुलम, विराट रूप से वहां प्रकट हो करके 1000 हाथों से मथने लगे। तो उस जगह पर अमृत की जगह विष पैदा हो गया। कैसा विष है? सारे संसार को जलाने वाला। अब सब घबरा गए कि महाराज से अब प्राण बाधा आ गई, अब क्या होगा? तो लोगों ने सुझाव दिया कि बेलखरनाथ बाबा के लगे चला, वही शंकर जी रोज धतूरा खाता हाँ, भांग खाता हाँ, तमाम ऐसी ऐसी चीजें औषधियों का सेवन कर रहे हैं, उन्हीं के पास चलो। सब देवता गए और क्या कहते हैं? देव देव महादेव भूतात्म भूत भावना त्राहिण शरणात् पन्नात् त्रैलोक्य दहनात् विषा। हे देवताओं में सबसे बड़े महादेव, प्राणियों के कल्याण के लिए आपका जन्म हुआ है, सारा संसार जल रहा है, इस विष से रक्षा करो। तुम्हें कह सर्व जगत ईश्वरो बंध मोक्षयो तम त्वाम अर्चन्ति कुशलाः प्रपन्नार्ति हरगुरम। अरे आप तो कष्टों को दूर करने वाले हो, हम आपकी शरण में आए हैं। देखा कि सारा संसार भयभीत है, प्राण की रक्षा कैसे होगी, सब विह्वल हैं। तो अपनी सती से क्या कहते हैं शंकर जी? हे जब प्रसन्न होते हैं तो मैं भी प्रसन्न होता, कहती तो मैं इस विष को पान कर लेता। सती जानती थी कि शंकर जी भूत भावन भगवान शिव करतल में करके उस विष का पान कर लिए। सारे देवता प्रसन्नता से फिर चले आए, मंथन करने लगे। अब की कामधेनु का प्रादुर्भाव हुआ, ऋषियों को दे दिया। फिर जब मंथन किया तो एक बड़ा सुंदर चुलबुला घोड़ा निकला और उसको राजा बल ने कूद करके उस पे बैठ लिया। उसका नाम उच्चैश्रवा। इसके बाद फिर मंथन किया। ऐरावत हाथी सफेद रंग की 4 जिसके दांत थे, इंद्र ने उसको ग्रहण कर लिया। पारिजात वृक्ष स्वर्ग में लग गया। और फिर अप्सराएं निकली तो उन्होंने स्वर्ग में रहना ही पसंद किया। इसके बाद मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी जी को इंद्र ने सिंहासन ले आकर के दिया, समुद्र पीतांबर वस्त्र दिया, वरुण ने वैजंती माला दिया। जिन जिन देवताओं के पास जो जो सुंदर सुंदर वस्तुएं थी वो सब ला करके लक्ष्मी को दे दिया। लक्ष्मी ने विचार किया, बड़ी जनसभा एकत्रित है, इसमें मैं अपने पति को तो खोज लूं, अब मैं किसको देखूं? जब विष्णु जी की ओर देखा तो कहा कि बस ये तो सारे गुणों की खान। इसलिए वो माला जो है ले जा करके विष्णु भगवान के गले में पहना करके उनके उर में हृदय में लक्ष्मी जी
अब उसके बाद जब मंथन हुआ तो धन्वंतरी महाराज में कुंडल दे दीप्यमान प्रकाशमान स्वरूप से वहां आकर के उस जल से निकल रहे हैं, जिनके चारों हाथों में सोने के कलश में वो अमृत दिख पड़ा। बलवान राक्षसों ने अमृत को झटक करके पकड़ लिया और खींच करके कुछ दूर ले गए और कहा अहम पूर्वम ना तुम ना इति प्रभो। हे भैया पहले हम पिया, वो कहा ना पहले हम पिया, वो कहा ना हम पिया। जे जितना ही बलवान रहा हो, सब माल चीज रहे वो का सब झटके के प्रयास में सब लग गए। तो देवता जो है भगवान के शरण में कह कह महाराज अमृत मिल गए, लेकिन जौन बढ़ गए बदमशे आना, अरे वो छोड़ ले आप का होए।